आप लोग कौन हैं? हम उस अजीम दरख्त की जड़ें हैं जिसे तुर्क कहा जाता है उस्मान साहब। हम अर्ग-ए-नुकून में शोले बने और आग की तरह मुलाजमत करके पूरी दुनिया को संवारा, और अब हम ओतोगेन से सोगोत तक के मुबारक रास्ते को खोलने आए हैं। आप लोगों के बारे में ना मैंने कभी सुना और ना ही देखा। हम कैद के अंधेरों में जाहिर होते हैं। हम अपने आबा व अजदाद व गौस की रोशनी से आपका रास्ता रोशन करने आए हैं। मेरे बाबा का खंजर। माशाअल्लाह। आपके बाबा अर्तुगरुल गाजी और दादा सुलेमान शाह हम लोगों में शामिल थे। वो अब हमारे अंदर के बाज चांद और सितारे आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तुर्कों की आखिरी सल्तनत पर, सल्जूकियों पर, मंगोलों ने उस पर कब्जा करके उसे बर्बाद कर दिया। मगर मायूसी में पड़ना हमारी रिवायत में नहीं है। सूरत हाल उस खित्ते की बहुत बुरी है जिससे रिवायत जुड़ी थी। हम बंदों की इबादत नहीं करते, ना ही उनके सामने झुकते हैं कभी, लेकिन जुल्म ने चारों तरफ से घेर लिया है हमें। लोगों की उम्मीदें टूटने लगी हैं। इसके बरक्स तुर्कों की उम्मीदें खित्ते से लगी हैं। आपके वालिद अर्तुगरुल गाजी ने इस खित्ते में जो इरादे भेजे हैं वो यही उम्मीदें हैं। जब तक आसमान हमारे सरों पर कायम है और जब तक जहन्नुम हमारे नीचे है, हम तुर्क एक सल्तनत की तरह हैं। खास तौर पर इसलिए कि खित्ता चला भी जाए लेकिन रिवायत नहीं जाती। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे, लेकिन बालगाई ने हर जगह कब्जा कर लिया है। तुर्क कबाइल से मंगोलों की जीत के धुएं उठ रहे हैं। हम भी इसीलिए यहां हैं। अपने गम को, अपने दिल की उम्मीदें मिट्टी में दफन कर दें। और ये मत भूलिएगा उस्मान साहब, तुर्क अजान के बगैर, तुर्क आजादी के बगैर और तुर्क सल्तनत के बगैर नहीं रह सकता। बालगाई को रोकने वाली ताकत
इस संदूक के अंदर है। बालगाई को तुम पसंद आई। पियो। पियो इसे। पियो पियो, वरना मैं इस जवान का खून पीऊंगा। नहीं नहीं, ज़मीन व आसमान के नूर मेरे अल्लाह, ये कौम, ये सल्तनत आपकी है। जालिमों को नेस्तो नाबूद फरमा, हमारे दिलों को खौफ का कैदी न बना मेरे रब। मुझे इस कौम को जिंदा करने की ताकत अता फरमा। मुसलमानों को जमाने का हुक्मरान बना। हमारे चंगेज खान कहते हैं, अगर दुश्मनों की सरजमीन पर तुम्हें मशरूब पेश किया जाए तो पहले उसे पिलाओ। आखिरकार तुम मौत का मशरूब पियोगे। तुम्हारी मौत वाले दिन काइयों का जश्न होगा। अलगाए।
भाईजान, ऐसा मत करो। छोड़ दो, नहीं करो। छोड़ दो भाई को। मालगाय, बस बहुत हो गया तुम्हारा जुल्म। पंख रखने वाले मेरी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते और पंजे रखने वाले उस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। खुद को क्या समझती हो नीली आंखों वाली नागिन? हाँ? ताईजान को छोड़ दो, जाने दो ताईजान को। छोड़ दो उन्हें। बंद करो अपना ये खेल। सुना नहीं तुमने? नहीं। बस कर दो। बहादुरों, दोस्तों, बात आगे निकल गई है। अब तलवारों के बोलने का वक्त है। क्या उस्मान साहब का इंतजार करें? मेरी बेटी, हम तो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं करेगा। मगर बाला खातून, गौंचा खातून, ये एक सख्त जंग होगी। जाएं, जाकर शेख अदब अली को खबर दें। उन्हें बताएं कि अगर काई बच गए तो गाजी होंगे और अगर मर गए तो शहीद होंगे। बस वो हमारे लिए दुआ करते रहें। जाइए फिर। छोड़ दो उन्हें। मैं अपने खंजर से तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा ताकि तुम्हें पता चल सके कि मेरे खाने में जहर मिलाने से क्या होगा। बस करो। तुम इतने कमजोर हो के एक औरत पर वार कर रहे हो। छोड़ो मुझे। कुंदूस, कुंदूस, भाई। मालगाय, बस बहुत हो गया। ये जुल्म की हद है। बाबा, कुंदर, कुंदूस, या अल्लाह तुम हमारी मदद कर। या अल्लाह, मेरे बाबा को छोड़ दो, छोड़ दो। बाबा, बाबा। चरवाहों के सरदार, अगर तुम मर गए तो बकरियां कौन चराएगा? बाबा को छोड़ दो, बाबा को छोड़ दो। आज आही और गाजियों के एक होने का दिन है, देख लेना तुम। फौरन बाबा के पास जाओ, उन्हें आगाह करो। और तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं इन सब से निपट लूंगी। अब तुम्हें जाना चाहिए। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। और तुम्हारी भी। हमारे दुश्मन को
कीड़े की तरह मत मारना। उस्मान ने बताया था कि उसका नस्ब ओगोस खान से मिलता है। हमारी रिवायात में अजीम खून रखने वालों को कालीन में लपेटकर ऊपर घोड़े दौड़ाने चाहिए ताकि उनका खून जमीन पर ना बहे। बुरा होता है। इन सबको भी बाकियों के साथ ले जाओ। छोड़ो छोड़ो बेटा, हाथ नहीं लगाना मुझे। पीछे हट जाओ। छोड़ो छोड़ो। मैं इनके पंख काट दूंगा, वो भी इनके सरदार के सामने। भाई छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो मेरे बेटे को? अब तुम सब देखोगे जो मंगोलों की आतात नहीं करता क्या होता है उनके साथ। छोड़ो मुझे। मरने का मतलब है अपने रब से मिलना, और ऐसे शर्फ के लिए मैं मरने के लिए तैयार। छोड़ो मुझे। गंदूस साहब, ये क्या? गुंदूस साहब का सर काट रहे हैं। चलो मेरे साथ। मेरा बच्चा। बतूर भाई, बेटा। अल्लाह मुझे मेरे बेटे के गम से मत आजमाना। गुंदूस साहब, बालकाए, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। लड़ने का वक्त आ गया है दोस्तों, चलो। मेरे साथियों, बहादुरों, ये वक्त शहादत का वक्त है। ये वक्त लड़ाई का वक्त है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अपने सिपाहियों से कहो कि रुक जाए। गाइयों, क्या खामोश रहना तुम्हें ज़ेब देता है? सब अपनी तलवारें उठाओ। शैतान खच्चर की तरह खामोश रहना ज़ेब नहीं देता। सिपाहियों, ये शहादत का वक्त है। अल्लाहू अकबर। सबको तलवारें उठानी होंगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। उस्मान,
जानता है मेरे रब, तेरी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बालगाय, बालगाय की जहन्नुम में खुशामदीद उस्मान। मैं यहाँ तुर्कों के कबाइल साफ करने आया हूँ। तुम और तुम्हारे नौकर यहाँ जुल्म सितम बंद करें। जब मैं तुम्हें देखता हूँ, जानते हो मुझे क्या नजर आता है? मेरी तलवार से कटी लाश, जिसे मैंने जानवरों के आगे फेंक दिया। शायद आईना देख रहे हो तुम बालगाय। मैंने तुम्हें संजाक सरदार बनाना चाहा, पर तुम नहीं माने। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बलगाय सिर्फ एक बार बोलता है। मैं अपनी बात से फिरूंगा नहीं उस्मान। अब तुम मेरी नजर में मुर्दा हो। मैं गुलाम बनने नहीं आया हूं, बल्कि चंगेज खान की ताकत देने आया हूं मैं यहां। चंगेज खान की ताकत हमारे खून में है। तुम किस ताकत की बात कर रहे हो? या तो मेरी बात मान लो, या फिर अपना मुकद्दर तारीख कर लो। मेरे पास वो खजाना है जिसे कोई मंगोल कभी झुटला ही नहीं सकता। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि चंगेज खान की ताकत हमारी रगों में है। तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो? चंगेज खान कहता है, ये ऐसा शख्स जो तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारे सामने आकर जोश दिखाए, तो उसे बहादुरी से उसका जवाब देकर डटकर उसका मुकाबला करें। तो क्या ऐसा करने की जरूरत है तुम्हें बालगाय? सरदार बलगाय, कोनिया से पैगाम रसा आ गए हैं। मुझे लगता है ये कि हाथू का पैगाम लेकर आए हैं। हम कयातों की जानिब से पैगाम लाए हैं बलगाय। गियादों ने तलब किया है। वो चाहता है कि तुम्हें
और तुम्हारे सिपाहियों को कोनिया भेजो। ताकतवर गिहा तो तुम्हें कैसे जानता है? आखिर तुम क्या कर रहे हो उस्मान? क्या तू मेरे पास रखे खजाने की अहमियत को जानता है? मुझे बहुत अरसे से इंतजार था कि वो आए और आगे मुझसे ले जाए। और वो खजाना क्या है? ये तुम क्या कर रहे हो उस्मान? चुप हो जाओ खातून। उस्मान खाली हाथ नहीं आया। सिपाहियों, हटा लो अपनी तलवार। टोंगाए, चेर कुताए, सजाए मौत को रोक दो। सबको दोबारा से कैदी बना लो। ये गिहातू का हुक्म है।